क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मेरे परिवार के इष्ट प्रभु के हृदय में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। त्रिचुल्लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, आज आपके हमारे यहाँ हुए, हमें इस समोसा में खड़े होने का सौभाग्य मिला, यही हम लोग को बहुत बड़ी खुशी हुई है। महाराज जी, आपको गृहस्थ जीवन में बहुत उपसर्ग है। जैसे आप कई बार आपको निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, आप एक बार पानी में गिर गए, आप एक बार जल गए और उसके बाद भी आप प्रखर कर ऊपर आए। ये सब आपके भविष्य में प्रसिद्ध जगत पूज्य मुनि होने के लक्षण है, ये ऐसा हम मानते हैं। लेकिन महाराज श्री, अब आपके मुनि अवस्था में भी हम श्रावकों के द्वारा शारीरिक तो नहीं लेकिन मानसिक थोड़ी उपसर्ग तो आ ही रहे हैं महाराज जी। तो ये सब हम लोग सोच रहे हैं कि आपके भावी तीर्थंकर, पारसनाथ तीर्थंकर बनने के लक्षण है क्या, हम ये मान के चले। और महाराज श्री, पारसनाथ का चिन्ह तो सर पे है, लेकिन आपका चिन्ह शेर होगा, हम लोग ये मान के चले। ये हम लोग का सही मानना है क्या? नमोस्तु महाराज जी। कोई यदि भविष्य में भगवान बनने की काम न करे तो मैं तो यही कहूँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अच्छी बात है। उसी के लिए तो सारी मेहनत कर रहा हूँ कि पारसनाथ में कब बनूं। मैंने जब गिरनार की वंदना की तो नेमिनाथ भगवान के चरण, क्योंकि सबको तो छूने नहीं मिलते, क्योंकि मुझे पूरे चरण छू करके, पूरे हटा करके पूरे चरण छुए, अभिषेक किया। 20-25 मिनट तक मैंने स्वयं स्तुति पढ़ा। मैंने कि भगवान, यदि आप मेरे से इतने खुश हो कि इतने महाराज मुनिराज आए लेकिन कभी आपने खुले चरण की वंदना नहीं करने दी। 3-4 दिन पहले एक महाराज से झगड़ा भी हो गया था और मुझे खुद ये, तो मुझे बस एक ही ताकत चाहिए, जैसे आप इतने पवित्र बने कि जिस पहाड़ को छुआ वो पहाड़ भी पवित्र बन गया। मुझे भी एक इतना पवित्र बनना है, मैं जिस पहाड़ को छूऊं वो पवित्र हो जाए। ये भावना तो होती ही है और सीधी बात है, मैंने उपसर्गों को कभी उपसर्ग माना ही नहीं। आज तक मुझे कोई मानसिक टेंशन नहीं दे पाया। लोगों ने बहुत प्रयास करते हैं बहुत, लेकिन मैं मानसिक टेंशन में कभी आते ही नहीं। और मानसिक टेंशन हम बनने नहीं देते, और क्योंकि मानसिक टेंशन बनना ही दुश्मन की जीत है और मानसिक टेंशन नहीं बनना ही अपनी जीत है। मेरे इष्ट गुरुवर के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिन लोगों को कैंसर आदि असाध्य बीमारियां हो जाती हैं और असहनीय दर्द जो सहन करने के योग्य नहीं और असहनीय, तो गुरुवर वो किस प्रकार का चिंतन करें और किस प्रकार का मनन करें कि वो उस रोग को सहन करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें? हे गुरुवर, जब कोई भी कष्ट आता है तो हमें यही चिंतन करना चाहिए कि हमने जरूर कोई किसी को कष्ट दिया है। किसी को कष्ट दिए बिना हमें कष्ट नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म कभी निरर्थक नहीं होता, बिना कारण के नहीं होता। जरूर हमने किसी को कष्ट दिया होगा। कोई व्यक्ति दुखी होगा, हम उस पर हंसे होंगे। किसी को कैंसर हुआ हो गया और हमने उसकी खुशी मनाई होगी। हमने अच्छा बनाया, अच्छा हुआ, ऐसे ही मरेगा। हाँ, ऐसा होता है। कई बार लोग जिसकी दुश्मनी हो जाए ना, उसको कोई, हाँ ऐसे ही मरेगा, सड़ के मरेगा, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा जिस समय हम किसी के दुख पर और उसकी खुशी मनाते हैं, उसका समर्थन कर देते हैं, उस समय निधत्त निकाचित कर्म बंद हो जाते हैं और कर्म एक दिन हमें भी उस पीड़ा का अनुभव कराता है। हमें ऐसा चिंतन करना चाहिए। तैयार रहेंगे सुरेश चंद जी बाझल, अशोकनगर, शांति सागर ग्रुप नंबर 37। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जैन दमोह, शिवसागर ग्रुप 479। तैयार रहेंगे आशीष कुमार जैन जड़ुआ खेड़ा, विद्यासागर ग्रुप नंबर 44। तैयार रहेंगे घनम जैन जबलपुर, गंभीर सागर जी ग्रुप। और तैयार रहेंगे
शिव सागर ग्रुप 519 नंबर। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारी सिंह का है कि पहले से तीर्थ क्षेत्रों पे बहुत सारी प्रतिमा विराजमान हैं, पर चूंकि पंचकल्याणक हो रहे, नए नए प्रतिमाएं फिर विराजमान हो रही। अभी देखते हैं बहुत सारी प्रतिमाएं 1008 प्रतिमाएं हो गई विराजमान, दर्शन लोग नहीं कर पा रहे, तो नई प्रतिमा विराजमान करना उचित है कि जो पहले से प्रतिमा विराजमान है उनकी व्यवस्था हो जाए। वो हम इस संबंध में आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार परेशान है, देश की जनगणना बढ़ रही है, फिर भी तुम पैदा किए जा रहे हो। तो सरकार चिंता हो रही कि हर साल जनता बढ़ रही है, देश की विश्व की इतनी जनता बढ़ रही है, सारे विचारक चिंता में पड़े हुए, लेकिन इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद भी लोग क्या नए बच्चे पैदा बंद कर रहे हैं? क्यों ना नए बच्चे पैदा बंद करके बूढ़ों को संभाला जाए? क्या कोई बात मान लेगा? हमेशा हर युग होता है, पुरानी मूर्तियों को भी संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है, नया इतिहास कायम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजों को तुलना मत करो। ये ठीक है कि ये ठीक है, जिस समय जो जरूरत है वही ठीक है। ठीक है, ऐसा करें शीघ्रता से। पुण्य पुंगम श्री सुधा सागर महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, 10 धर्म आचार्य परमेष्ठी के हैं, मूल गुणों में आते हैं, तो फिर सावक कैसे पालन करें? दोबारा बोलो, दोबारा। 10 धर्म आचार्य परमेष्ठी के हैं, मूल गुणों में आते हैं, तो फिर सावक कैसे पालन करें? भावना तो भाई सकते हैं ना, भावना भाने में क्या है? बड़ों की जो व्रत होते हैं उनको भावना भाना चाहिए। कोई भी धर्म जो है किसी पद विशेष का नहीं होता। आचार्यों के 10 धर्म हैं, तो हम मुनि लोग पालें कि नहीं माने? हम लोग समाधारण करें कि सबको अभिशाप देवें, गुस्सा करते रहें? उनके मूल गुण इसलिए कहे गए क्योंकि उनको क्रोध आने के चांस ज्यादा हैं। सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मुनि महाराज भी क्षमा धर्म पालन करते हैं, लेकिन मुनियों को क्षमा धर्म पालन करने के लिए कम मौका मिलता है, क्योंकि उन्हें आक्रोश के कोई समय नहीं है। आचार्य परमेष्ठी को इसलिए कहा क्योंकि उनको क्षमा धर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि शिष्य जन जो हैं दोष करते हैं, शिष्य जन प्रमाद करते हैं, शिष्य जन अज्ञान करते हैं, शिष्य जन उद्दंडता करते हैं, तो उस समय आचार्य को क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि शिष्य इतना गलत कार्य कर रहा है तो उनके क्रोध के चांस ज्यादा है। इसलिए वहां कहा गया कि तुम्हें क्रोध के निमित्त ज्यादा मिलेंगे, तुम थोड़ा क्षमा भाव धारण करना। आचार्य को मान कसाय का ज्यादा समय मिलता है, क्योंकि आचार्य हैं, सबके ऊपर है, और उनके अंदर हुकूमत जाग जाए कि मेरे अंदर मैं सबसे बड़ा हूं, तो मान कसाय के ज्यादा उनके पास चांस होते हैं, इसलिए उनको मार्दव धर्म की जरूरत पड़ती है। ऐसी प्रकार मायाचारी, क्योंकि शिष्य अनेक प्रकार के होते हैं, कुटिल भी होते हैं, वज्र भी, सरल भी होते हैं, उनके हृदय को कैसे पढ़ें? तो कई बार कुटिलता का सहारा लेना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरलता चाहिए। परिग्रह का भी यही, संघ के प्रति मूर्छा भाव आ जाए, मेरा संघ इतना बड़ा है, मेरा परिवार इतना बड़ा है, तो उनको कहा कि नहीं, तुम्हारा शौच धर्म होना चाहिए। तो ये 10 धर्म जो घटाए गए हैं आचार्य में, वहाँ इस 10 धर्मों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ड्राइवर को जहाँ मोड़ होते हैं वहाँ सावधानी रखना पड़ती है कि कहीं भी जहाँ खतरा होता है वहाँ पर सावधानी ज्यादा रखती है। आचार्य परमेष्ठी के विपरीत निमित्त मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं, इसलिए उनको 10 धर्म अनिवार्य कहे। इसका अर्थ है नहीं कि और कोई इसको पाले नहीं, चलो उसके अनुसार न सही, लेकिन आपके अंदर तो जो सामान्य सम्यक दर्शन है उसमें तो कहा है कसायों को शांत करो, अनंत अनुबंधी कसाय, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, यहाँ दूसरे रूप में कह दिया, वहां धर्म रूप में कह दिया। नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव, आजकल हमारे जैसे यूथ में जो टैटू बनवाने का चलन चला है, तो गुरुदेव आजकल भगवानों का और महाराजियों के टैटू बनवाते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है? टैटू बनाना बहुत बड़ा अशुभ है, अमंगलिक है, अशुभ नामकरण के बंध का कारण है। किसी भी आकृति को अपने शरीर पर उत्कीर्ण कराना नियम से अशुभ नामकरण का बंध होता है। ये टैटू आदि कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। अपने द्वारा इस प्रकार के कोई भी आकृतियां नहीं बनना चाहिए, गलत है। भगवानों की, महाराजों की, कोई की भी हो, ये नहीं बनना चाहिए। तैयार रहेंगे सौरभ भैया भयंकर चंदेरी। नमस्ते महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनको बिना पुरुषार्थ के कल्प वृक्षों के द्वारा समान रूप से सब चीजें मिल जाती हैं, तो महाराज जी उनको कसाय वगैरह तो कुछ होती नहीं है, फिर उनकी बंध और निर्जरा कैसे होती है? कसाय भाव होता है, विनाश भाव नहीं, कसाय भाव तो है, राग भाव, क्रोध भाव उनको भी आता है, पर यहाँ जैसे लोगों को नहीं आता है। कसाय सबके पास बने रहते हैं। चलिए जिज्ञासा करें शीघ्रता से। हे गुरुवर, आपके चरणों में करवा नमोस्तु। महर्षि आचार्य, वर्तमान समय में कई प्रतिमाओं और मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और इसके अनुरूप समाज का अभाव देखने को मिलता है, जिसकी आगे चलकर उपेक्षा प्राप्त होती है। महर्षि, मेरी शंका यह है कि ऐसी मूर्तियों और मंदिरों के निर्माणकर्ता को पुण्य की प्राप्ति होती है अथवा पाप की? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। धर्म कार्य कैसे भी करो, पुण्य की ही प्राप्ति होगी। भविष्य को देख करके हम चलेंगे तो आज भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तुम लोग धन कमाते हो, सब कुछ करते हो, और कल के लिए तुमने कमा के रखा, यदि आज मरण को प्राप्त हो गए तो फिर क्या करोगे? कल के मरण की चिंता करते हुए हम देखें तो आज की जिंदगी निस्सार हो जाएगी, उसका जीवन का कोई रस ही खत्म हो जाएगा। भविष्य में क्या होना है यह विचार नहीं किया जाता, वर्तमान में क्या हो रहा है यह विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। यही विकासवाद का नारा है। हे गुरुवर, आपके चरणों में तरवार नमोस्तु। इष्ट उपदेश में एक शब्द लिखा है तिमिराच्छन, इसका अर्थ क्या है गुरुजी? तिमिराच्छन, उनकी दृष्टि तिमिराच्छन हो गई थी। तिमिराक्षण ने तिमिर से हट गई थी, तिमिर का क्षय हो गया। तिमिराच्छन, तिमिराक्षरी यानी तिमिर का अभाव हो जाना, अंधकार का नाश हो जाना। अब पढ़ने उच्चारण तुम ठीक नहीं कर रहे। तिमिराच्छन्न बोलो, फिर अंधकार से युक्त। तिमिर क्षय और तिमिराच्छन, इसलिए बोलते समय सावधान। तिमिराक्ष, फिर गलत बोल रहे हो। तिमिर से आच्छन्न यानी अंधकार से ढक चुकी थी, ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है जो हमको मानव जीवन मिला है, इसका मिनिमम लक्ष्य क्या होना चाहिए, जिसका अपन कहते हैं कि अपना जो जीवन है वो सफल कर लिया? जिसमें स्वयं को और अपने निकटवर्ती लोगों को गर्व हो, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे सौरभ भैया। अपने आप को भी और अपने साथ जो रहने वाले अपने से बड़े हैं, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अपनों से बड़ों पर यदि तुम्हारे ऊपर गर्व हो जाए, यही तुम्हारा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महाराज जी, धार्मिक दृष्टि से भी यही कहलाएगा? धार्मिक दृष्टि से भी यही है कि शिष्य ऐसा आचरण करके गुरु को गर्व हो जाए, साधु ऐसा आचरण करे कि धर्म को भी गर्व हो जाए, भक्त ऐसा आचरण करे कि भगवान को भी गर्व हो जाए। भगवान के गर्व का अर्थ भगवान की प्रसिद्धि हो जाए। भक्त ऐसी भक्ति करे तो ये सब मानना चाहिए।